आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आपने जीएसएम मॉड्यूल ऐड करना है प्रोटीज 7 में। तो उसके लिए आपके पास एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी होनी चाहिए जीएसएम की। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से जाके आप ये लाइब्रेरी डाउनलोड कर सकते हैं। एक जिप फाइल है, उसको आप डाउनलोड करें, उसके बाद आप अनजिप करें, एक्सट्रैक्ट या है एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक करके आपके पास ये फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर को आप ओपन करें और ओपन करने के बाद इसमें जो तमाम तीनों फाइल है उनको आप कॉपी करें और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप प्रोटीज फाइल सर्च कर लें। प्रोटीज फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पे जाएं और वहाँ से एक स्टेप जो है ना बैक जाएंगे प्रोटीज 7 के मेन जो है फोल्डर में। तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा लाइब्रेरी के नाम से, इसको आप ओपन कर दें और यहाँ पर तीनों फाइल जो है पेस्ट कर दें। मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं रिप्लेस नहीं करना चाहता, मैं कैंसिल कर देता हूँ। और उसके बाद अब आप क्या करेंगे, वापस आएंगे और आप प्रोटियस जो है उसको आप रीओपन कर दें। अगर आपके पास पहले से ओपन है तो उसको क्लोज करके दोबारा ओपन कर दें ताकि लाइब्रेरीज जो है ना वो अपडेट कर दें। उसके बाद यहाँ कंपोनेंट मोड पे आके यहाँ से सर्च कर लें और यहाँ पर मैं जीएसएम लिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिम 900D और मुख्तलिफ़ कलर्स में, ग्रीन रेड में है। तो मैं किसी को भी सेलेक्ट करके इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको रख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास जीएसएम आपके पास ऐड हो गया है। और इसको मैं अगर आपकी पिन नंबर आपको बता दूं तो पिन नंबर आपके पास यहाँ पर 2 पिन हैं। आप देख सकते हैं, एक TX है जो ये ट्रांसमीटर है, एक RX है तो ये रिसीवर है। तो जब भी आप इसको आर्डिनो के साथ इंटरफेस करेंगे तो TX जो है ट्रांसमीटर वाला वहाँ पर RX के साथ इंटरफेस करेंगे और जो RX है वो आपने TX के साथ इंटरफेस करना है। तो इसी तरह आप लाइब्रेरी जो है जीएसएम की वो अपने प्रोडक्ट्स में जो है ऐड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ये जो लाइब्रेरीज है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।